अपना एक स्वभाव है, सत्ता का अपना एक स्वभाव है। इस स्वभाव के बीच से क्या जो राजनीति का मिजाज है वो कुछ बदलता दिखाई पड़ेगा, या फिर सत्ता पक्ष इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हमारे पास बहुमत है, हमें जो करना है हम बस वही करेंगे। ये जो कह रहे हैं अगर इनमें कुछ ठीक हुआ तो देखेंगे, नहीं तो नहीं। क्या जो सेट एजेंडे पर चलने की राजनीति होती है, आंकड़ों की राजनीति में, उससे कुछ बदला ट्रेंड होगा या फिर बिल्कुल नहीं? राजीव, अभी तो जिसको कहते हैं कि मैंडेट मिला है, और ये तो तमाम सब मीडिया ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी, सब ने कम से कम इस मैंडेट को वेलकम किया है कि बहुमत मिला। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब ये कहीं ना कहीं ये आशंका कर रहे थे कि कहीं हंग असेंबली ना आ जाए, वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा। हम सब यही जिसको कहते हैं कि प्रार्थना कर रहे थे कि प्रदेश को एक बहुमत वाली सरकार मिले। बहुमत वाली सरकार मिली है, एक अलग कल्चर वाली सरकार पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो स्वाभाविक है, जो पार्टी का कल्चर है और उससे ये अपेक्षा है, अपेक्षा के साथ साथ जिस तरीके से पूरे देश भर में नई राजनीति जिसको कहते हैं कि कल्चर का या परंपराओं का एक तरीके से शुरुआत हुई है देश के अंदर, जैसी अपेक्षा नरेंद्र मोदी से देश के अंदर देश की जनता को है, उसी तरीके से प्रदेश के अंदर मनोहर लाल खट्टर से इसी तरीके की अपेक्षाएं हैं। उसका स्तर, उसका लेवल, जिसको हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन है उसका लेवल वही है जिस तरीके का लेवल मोदी के जिसको कहते हैं सरकार से है। तो इसीलिए इस सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, उतनी ही बड़ी चुनौती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहां समझ लीजिए इस बात को कि ये सरकार, क्योंकि ये भी प्रयोग है, हरियाणा जैसे प्रदेश में तमाम सब लोग अब 4 महीने पहले तक यही कहते आ रहे थे, हम सब लोग भी, कि आप लोगों का कैडर नहीं है। ना जाने इन प्रवक्ताओं को कितनी बार ये इस चीजों का जवाब भी देना हुआ कि आप लोगों का कैडर नहीं है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इस चीज को ये भी मानते हैं कि जिस स्तर का कैडर कांग्रेस का या इंटरनेशनल लोकदल का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन बड़ा है, पहले से लोग जुड़े हैं। जुड़ने के साथ साथ ये अभी प्रक्रिया शुरू हुई थी इन लोगों की संगठन के तौर पे, और उनको सरकार बनाने का भी मौका मिल गया, तो चुनौती और डबल हो गई है उस तरीके से। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस सरकार के लिए अनुभव की कमी, जिसकी आपने अभी चर्चा भी की, और उसके साथ साथ परफॉर्म करना, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके भारतीय जनता पार्टी का वजूद, भविष्य इस सरकार की परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अगर केंद्र में हम उम्मीद करते हैं तो उसका एक आधार है, क्योंकि वो उम्मीद गुजरात से चलकर पूरे देश में आती है। क्या मनोहर लाल खट्टर साहब का जो पर्सोना है, क्या उनका जो व्यक्तित्व है, क्या उनका जो अब तक का तजुर्बा है, अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात की इजाजत देता है कि हम इतनी ज्यादा उम्मीदें करें? देखिए, अभी तक के जो 15-20 दिन का जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका बात करने का तरीका है, या जिस तरीके की संवेदनशीलता नजर आ रही है मुद्दों को लेके, या जिस तरह, हालांकि अभी मीडिया से थोड़ा बच रहे हैं, वो क्यों है मुझे नहीं इसका पता, लेकिन जी भी बचते बड़े ये इसका तो खैर जिस भी अंदाज में वो जितना भी मीडिया के सामने आए हैं, पब्लिक के सामने आए हैं, उसमें एक आत्मविश्वास है, उसमें सकारात्मकता है, और कहीं पर अगर नकारात्मक प्रश्न भी आए हैं जो मुझे एक पार्टी पदाधिकारी के नाते विश्वास जगाते मेरे भीतर भी, कि उन्होंने बहुत संजीदगी से उत्तर दिया और उसमें नकारात्मकता का पुट नहीं था। कार्यशैली बदलेगी, सचिवालय में समय पर जाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दिन भर आप, अधिकारियों के लिए भी उन्होंने संदेश दिया कि दिन भर आपको 50 काम करने हो सकते हैं, परंतु ये सुनिश्चित करिए कि भाई सुबह 9 बजे तो आप अपनी सीट पर आ जाएं, पहुंचे। तो इस तरीके का वर्क कल्चर चेंज करने की जो शुरुआत पहले दिन से वो दे रहे हैं, उसको जो शुरुआत, उसकी अभी तक की सोच और उसकी इंटेंशन अपने को अभी तक तो ठीक नजर आ रही है। नहीं ठीक होगा तो स्वाभाविक है यही मीडिया और यही पत्रकार और सबके सामने अपनी भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शक्ति, आप किस तरीके से देखते हैं इस नई विधानसभा को? चुनौतियों की, उम्मीदों की चर्चा बहुत है, लेकिन अगर हम विश्लेषण में एक रियलिटी चेक करने की कोशिश करें, हरियाणा की राजनीतिक जमीन, हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल, जिसका ये स्लोगन कि ये नंबर 1 हरियाणा है, उसके आंकड़े अपनी जगह, और मनोहर लाल खट्टर साहब और बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री, कुछ बदलेगा या कुछ नहीं बदलेगा? सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण एक तरीके से हुआ है। जी बिल्कुल राजीव जी, अभी तो एक तरह से जो कहते हैं हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार का, नई सरकार बनी है,
अभी कुछ महीने तक तो जैसा कि अमित जी ने कहा, ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा कि किस दिशा में सरकार जा रही है और क्या परफॉर्म करने जा रही है। लेकिन अगर हम पिछला इतिहास उठाकर देखें, हुड्डा सरकार का भी हमने देखा और इस सरकार में भी देख रहे हैं। अभी शुरुआत है, 3 दिन का सत्र बुलाया गया है, 5 तारीख तक सत्र चलेगा, कल शुरू होगा। ऐसे में 3 दिन का सत्र है और पिछली सरकारों में भी ऐसे ही सत्र चलता रहा है। अब यहाँ पर भी एक सत्र चल रहा है और आप रोज एक सत्र बैठाते हैं और इस सत्र में एक रचनात्मक यहाँ पर हम देखते हैं कि डिबेट होती है, चर्चा होती है, विश्लेषण होता है। जैसे अभी वीरेंद्र चौहान जी भी बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन ये सारी बातें विधानसभा में हम नहीं देख पाते, ना वहाँ चल पाती हैं। खासकर हरियाणा की विधानसभा का इतिहास देखा है, यहाँ पर सारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बैठे रहे हैं, उन्होंने भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जितने भी विधानसभा सत्र होते हैं उनमें खासकर जितने भी गंभीर मुद्दे हैं, बिल आते हैं, कुछ भी चर्चा होती है, उसमें व्यापकता नहीं होती, रचनात्मकता नहीं होती। अच्छे सुझाव होते हैं विपक्ष की तरफ से, उनको भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ना विपक्ष इस इंटेंशन से आता है कि हमें हंगामा करना है और सत्ता पक्ष इस इंटेंशन से आता है कि हमें कोई भी बिल बस पास करना है, हमें कुछ सुनना नहीं। जो इमेज है ओवरऑल राजीव, जो हरियाणा विधानसभा में जो कार्यशैली और ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि उस असेंबली की जो इमेज है, वो ये तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे और सर भी बताएंगे इस चीज को कि वो इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है बाकी जो हमारी और भी आसपास की स्टेट्स हैं वहाँ जिस तरीके का वर्क कल्चर है, या ठीक है वहाँ भी विपक्ष हो हल्ला करता है, वहाँ भी जिसको कहते हैं कि डिस्टर्बेंस रहती है, तमाम सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार आई है कम से कम विधानसभा के अंदर जो है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, ऐसी शुरुआत करनी होगी। आपके चैनल पर डेली विश्लेषण होता है, 1 घंटे किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो, विधानसभा में क्यों नहीं हो पाती? विधानसभा में मौका क्यों नहीं मिल पाता? यहाँ भी अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग राय नहीं दे पाते, प्रकट नहीं कर पाते। अब तक जैसी संस्कृति रही है, कार्य संस्कृति रही है, उसका विश्लेषण हम पहले भी बहुत बार कर चुके। मैं समझता हूं कल एक नए युग की शुरुआत की अपेक्षा हमको करनी चाहिए। शक्ति जी ने कहा कि 3 दिन का सत्र ये बुलाया गया। ये जो पहला सत्र होता है ये सेरेमोनियल एक तरह का सत्र होता है। इसकी अवधि बढ़ाने का कुछ मुझे लगता है कोई उसकी उपयोगिता नहीं थी। सरकार अपने आसन पर कायदे से बैठ जाए, उसके बाद ये इसलिए भी कहा चौहान साहब क्योंकि हमने देखा अनिल विज को भी हमने सुना, देखा, परखा, वो पिछली विधानसभा में थे, काफी उन्होंने गंभीरता से सारे मुद्दों को उठाया और जब सरकार उनकी नहीं सुनती थी तो हमने देखा कि अकेले भी विधानसभा के बाहर दरी बिछाकर धरने पर बैठ जाते थे। लेकिन अब वो सरकार में है तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को किसी और को दरी नहीं बिछानी। भरोसा है, आप यही भरोसा दे रहे हैं, आपका यही भरोसा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नई शुरुआत हम कर रहे हैं कल से और पार्टी के स्तर पर हम लोगों की भी अपेक्षा रहेगी अपनी पूरी टोली से, अपनी टीम से, कि वो संस्कृति, जिस कार्य संस्कृति के नकारात्मक चित्रण पे चर्चा इतनी हो रही है, उसमें बदलाव सचमुच लाएं। और मुझे इस बात का एहसास है कि नहीं आएगा तो यही आना, इसी दरबार में बैठ करके चर्चा फिर होनी है और जनता के सामने सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो बदलाव आया, कल तक जो सत्ता पक्ष था वो आज विपक्ष में है और वो विपक्ष अब सत्ता पक्ष से क्या उम्मीदें कर रहा है और कल की क्या खास तैयारी है। केवल धिंगरा साहब हमारे साथ हैं। धिंगरा साहब, बहुत ईमानदारी से किन मामलों में आप ये उम्मीद करेंगे इनकी सरकार से कि कम ये नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था, ये अपनी अपनी बात कह रहे थे कि भी इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हम 10 साल सरकार में थे, 10 साल हम काम कर रहे थे। ये जो हमारे ओपोजिट में INLD थी या बीजेपी थी, ये प्रोग्रेसिव मुद्दे पे इन्होंने कभी कोई सरकार के साथ पूरा वो काम नहीं किया। जैसे कोई मुद्दे लाने की बात होती थी, कोई काम का बिल लाने की बात होती थी, ये लोग उठ के खड़े होते थे और भागते थे बाहर को, कभी वॉकआउट करते थे। ये कोई संसद अपना विधानसभा चलाने का या उस तरह का कोई बहुत बढ़िया इनका जो तरीका नहीं था, वो तरीका नहीं अच्छा रहा। लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, 10 साल उन्होंने उसमें रहे। हम ये चाहेंगे कि जो विकास के मुद्दों पे जो जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 10 साल विकास के ऊपर काम किया, इन्होंने आते ही
अपना जो रिव्यू के लिए एक मंशा चलाई कि जो हमने काम किया उसके ऊपर हम सारे विकास कार्यों के ऊपर दोबारा रिव्यू करेंगे। अब वो विधानसभा में देखेंगे कि ये अपने घोषणा पत्र को लागू करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने कामों को किस तरह से देखते हैं। हमारी इनके ऊपर पूरी एक थर्ड आई रहेगी इस बात पे कि ये काम को किस तरीके से चलाते हैं। हमारा जहां तक पक्ष की बात है, हमारा कांग्रेस का पक्ष रहेगा और हम अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो हम इनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन भी देंगे, और अगर इनका कोई गलत काम या कोई इनके तरीका में कोई रहेगा, जैसे रिव्यू की बात इन्होंने पहले लाई,